बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ये सर है और ये मेरा फीचर यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से, उसकी इजाज़त से मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आप महसूस हुइएगा, उससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक मरतबा सुल्तान गयासुद्दीन ने एक किले पर चढ़ाई की। दुश्मन ने किला बंद होकर नहायत बेजिगरी से मुकाबला किया और किले पर काबज़ होने की तमाम शाही कोशिशें नाकाम बना दी। बादशाह मासरे की तवालत से तंग उकता गया। इसी दौरान एक रात में सख्त तूफ़ान आया। उससे शाही फ़ौज के बेशतर खैमे गिर पड़े और जगह जगह पानी भर गया। हवा के जकड़ और मूसलाधार बारिशों की वजह से तमाम खैमों में आग बुझ गई। सर्दी की इतनी शिद्दत हुई कि लोगों की रगों में खून मुंजमद होने लगा। इस हालत में बादशाह का खादम ख़ास याज़का बादशाह के लिए वज़ू का पानी गर्म करने के लिए आग की तलाश में निकला। उसे दूर एक जगह रोशनी नज़र आई। वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ एक खैमे खड़ा था। इसमें चिराग जल रहा था। इसकी रोशनी में एक दरवेश सूरत सपाई कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। हातम पर बहुत हैबत छा गई। उसे आग मांगने का होश ना रहा। दरवेश ने खुद ही सर उठाकर पूछा, क्यों भाई, आग की ज़रूरत है? हातम ने इस बात में जवाब दिया तो दरवेश ने कहा, जितनी आग चाहिए बेधड़क ले जाओ। हातम ने खैमे में दाखिल होकर एक लकड़ी सुलगाई और शाही आबदार खाना में आकर हमाम गर्म किया। लेकिन इस वाक़े से उसके दिल में बड़ी बेकरारी पैदा होगी। सुबह काज़े का वक्त और मश्क लेकर फिर दरवेश के खैमे पर गया। देखा तो दरवेश खैमे में मौजूद नहीं था। इधर उधर देखा तो कुछ दूर एक तालाब नज़र आया। वहाँ दरवेश वज़ू कर रहे थे। हातम एक कोशे में खड़ा हो गया और दरवेश ने फ़ारग होकर नमाज फजर अदा की और अपने खैमे में आ गए। हातम अब तालाब पर पहुंचा। देखा कि जिस जगह दरवेश ने वज़ू किया था वहाँ का पानी गर्म था। हालांकि सर्दी की शिद्दत से इर्द गिर्द का पानी जम गया था। हातम ने उस जगह से अपनी मश्क में पानी भरा और उसको लेकर आबदार खाने में गया और अपनी अक्ल से मालूम कर दिया कि यह सब उस दरवेश की अज़मत और बरकत की वजह से हुआ है। लेकिन उसने इस राज को दिल में रखा। दूसरे दिन नमाज फजर से कुछ देर पहले तालाब पर पहुंचा और पानी को देखा कि पानी जमा हुआ है। वो एक दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। इतने में दरवेश तालाब पर आया। उसने किनारे पर बैठ के और पानी ने उसको जोश मारा। उन्होंने वज़ू किया और तशरीफ़ ले गए। हातम वहाँ से पानी की मश्क भर के सीधा सुल्तान की खिदमत में हाज़िर हुआ। सुल्तान उस वक़्त दरबार आम में बैठा हुआ था। हातम ने बदस्ता अर्ज़ की, अगर मेरे राज को खलवत में सुने तो गोश गुजार करूँगा। सुल्तान ने खलवत में जाकर उसको अपनी बात कहने का मौका दिया। हातम ने तमाम वाक़यात मनवन सुल्तान के गोश गुजार कर दिए। सुल्तान बहुत हैरान हुआ और हातम से कहा कि कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम मेरी ख्वाबगाह के बाहर ठहरो और सही वक्त महीना पर मुझे जगाकर साथ ले चलना। जब रात हुई तो सुल्तान ख्वाबगाह में चला गया और दरवाज़े की कुंजी हातम के हवाले कर दी। जब 4 घड़ी रात बाकी रह गई तो हातम दरवाज़ा खोलकर सुल्तान को उसने जगाया। सुल्तान मुसल्ला होकर बाहर निकला और हातम के हमरा तालाब के करीब एक जगह जाकर छुप गया। दरवेश हस्बे मामूल तशरीफ़ लाए। पानी ने जोश मारा। उन्होंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़कर वापस तशरीफ़ ले गए। सुल्तान ने पानी को हाथ लगाया तो वह गर्म था। सुल्तान बहुत हैरान हुआ, समझ गया ये दरवेश सिपाही के बेस में कोई मर्द खुदा है। उस वक़्त हातम को लेकर दरवेश के खैमे पर पहुंचा और कलाम पाक की वो तिलावत कर रहे थे। सुल्तान दस्त बदस्ता सामने खड़ा हो गया। अजीब व गरीब मंज़र था। हिंदुस्तान का फरमावरवा, जिसकी आबत व जबरूत का डंका पूरे आलम में बज रहा था, एक बोरिया नशीन दरवेश के सामने हाथ बांधे खड़ा था और ज़ुबान से बात ना निकलती थी। दरवेश तिलावत से फारिग हुए। उसकी नज़र सुल्तान पर पड़ी। ताज़ीम के लिए उठे और सलाम किया। सुल्तान ने मदवाना अर्ज़ की, मेरी खुशबख्ती और सादत है मैं आप जैसे बुज़ुर्ग मेरे लश्कर में मौजूद हैं, मगर अफसोस कि ये किला अभी तक फ़तह ना हो सका। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला लश्कर इस्लाम को फ़तह नसीब फरमाए। दरवेश ने हर चंद अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। चूँकि सुल्तान ने
खुद अपनी आंखों से उनकी करामत वो देख चुके थे, किसी तरह ना माना। आखिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और सूरत फातिहा पढ़कर फरमाया, इस वक्त हमला कर दो जाके, अल्लाह ताला फतह और कामरानी अता फरमाएगा। सुल्तान ने खुश होकर रुखसत हुआ और लश्कर में पहुंचकर उसी वक्त किला पर दावा बोल दिया। मैसूरी ने बहुत जल्द हथियार डाल दिए और किला के दरवाजे खोल दिए। सुल्तान इस फतह पर सदका शुक्र बजा लाया और दूसरे दिन बराना पा दरवेश की खिदमत में हाज़िर होना चाहा। उन्हें बादशाह के इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने अपना तमाम माल-ओ-असबाब फुकरा में तकसीम कर दिया। लश्कर से चल खड़े हुए। बादशाह उनके खैमे पर गए तो उसको खाली पाया। दरवेश ख्वाजा शमसुद्दीन तबरेज़ थे। वो शाही लश्कर से निकलकर सीधे अपने मुर्शद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर सलेरी रहमतुल्लाह की खिदमत में पहुँचे। वहाँ से चंद दिन बाद उनको पानीपत जाने का हुक्म हुआ और उन्होंने बाकी ज़िंदगी उसी शहर में इस्लाह तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते हुए गुजारी। मेरे अजीज़ों, यकीनन मुसलमानों में ऐसे अजीम बुज़ुर्ग भी गुज़रे हैं। बेशक वो अजीम लोग थे, लेकिन सोचने की बात यह है कि अजीम लोग कैसे बने। उनका वाज़ेह इसका जवाब यही है कि उन्होंने तकवा अख्तियार किया, मनचाही ज़िंदगी को छोड़कर अपचाही ज़िंदगी गुजारी। चुनांचे आज अगर हम तकवा अख्तियार कर लें तो यकीनन हम भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस वाक़े से सबक हासिल करके मुत्तकी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, आपने देखा कि एक बड़ा हिंदुस्तान का इतना बड़ा बादशाह और किस तरह उसने वली से जाके इस्तिफ़ादा किया। हमें भी चाहिए बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, उनसे दुआ लें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला हर की मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो मैं कल फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।